हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे के पूरे सारे डिटेल्स को जो कि रिसेंटली डिस्कस हुई थी और हमें जानने को मिली है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की हिस्टोरिक मीटिंग में, जिसको चाइना में हेल्ड किया गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी दोनों कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं इसमें पूरा श्योरली कह सकता हूँ कि हर देश ने इस मीट में नजर रखी होगी, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों में है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड विजिट थी चाइना में आफ्टर नवंबर 2017, जो उनकी फर्स्ट विजिट थी चाइना में ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। ऑल्सो ये पहला टाइम था जब 9 सालों, मतलब इतने बड़े टाइम के बाद किसी यूएस प्रेसिडेंट ने चाइना में एक विजिट की है आफ्टर 9 इयर्स। और आपको पता ही होगा कि जो बाइडेन ने एक बार भी चाइना में विजिट पे नहीं की। तो शी जिनपिंग उस समय भी 2017 में भी शी जिनपिंग ने ही डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव किया था। जो समिट थी ये 13 to 15 मई तक चली थी, 3 दिन, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इस पूरी मीटिंग में कौन कौन गए थे, तो यूएस की साइड से कई सारे नोटेबल पर्सनैलिटीज जैसे इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेग्सेट, जेडी वैंस जैसे कई सारे, मार्को रूबियो जैसे कई सारे नोटेबल पर्सनैलिटीज गए थे। यहाँ पे आप पॉज करके आप उन सारे लोगों की नाम की लिस्ट देख सकते हो। इसके साथ अगर हम चाइना के लिस्ट की बात करें तो चाइना की लिस्ट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप पॉज करके देख सकते हैं। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में रिसीव किया। यहाँ पे दोनों लीडर्स ने कई सारी बातचीत की। इसके अलावा बातचीत होने के बाद शी जिनपिंग ने ये अनाउंस किया कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग चाहते हैं कि यूएस और चाइना एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनाए और दोनों की जो पार्टनरशिप रहे वो राइवल्स ना हो बल्कि फ्रेंडशिप में हो। इसके बाद बातचीत होने के बाद शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को टेंपल ऑफ हेवन में लेके गए। डोनाल्ड ट्रंप सेकंड यूएस प्रेसिडेंट बने जिन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान टेंपल ऑफ हेवन को विजिट पे की आफ्टर जेरल्ड फोर्ड इन 1975। इसके बाद शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को द गोल्डन हॉल ऑफ द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में एक डिनर बैंक्वेट में होस्ट किया। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को 26 सितंबर 2026 के लिए एक इनवाइट भी दिया कि शी जिनपिंग इस बार यूएस को विजिट करें। इसके बाद 15 मई को विजिट के थर्ड डे में ट्रंप ने चाइनीज लीडरशिप कंपाउंड जोंगनाई को भी विजिट किया। अगर हम लोग टाइमलाइन की बात करें तो मई 12 की सुबह को ट्रंप ने एयरफोर्स 1 को बोर्ड किया। इसके बाद एयरफोर्स 1 ने एंकरेज, जो कि अलास्का में, वहां पे एक रिफ्यूलिंग का स्टॉप लिया, जहां पे एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने भी, जो कि इनिशियली इस मीट में इनवाइटेड नहीं थे, उन्होंने एयरफोर्स 1 को बोर्ड किया। 13 मई को बीजिंग में लैंड किए डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ साथ उनको कई सारे लोगों ने ग्रीट किया, जिनमें है चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट हांग जेंग, चाइनीज एम्बेसडर टू द यूएस जी फेंग, एग्जीक्यूटिव वाइस फॉरेन मिनिस्टर मा झाओजू और यूएस एम्बेसडर टू चाइना डेविड पर्ड्यू। इसके अलावा मिलिट्री ऑनर गार्ड, एक मिलिट्री बैंड और कुछ 300 के आसपास चाइनीज स्टूडेंट्स वेविंग द चाइना एंड यूएस फ्लैग्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीट किया। अब दोस्तों, अगर हम लोग 14 मई की बात करें, जो कि सेकेंड डे ऑफ द विजिट था, जो कि पूरे जो विजिट था उसका सबसे इंपॉर्टेंट डे था क्योंकि इसी दिन ज्यादातर बातचीत हुई थी। तो 14 मई की सुबह को 10 बजे शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में रिसीव किया। एक ओपनिंग सेरेमनी भी कंडक्ट की गई और दोनों देशों के नेशनल एंथम्स को भी गाया गया। बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स को भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंस्पेक्ट किया गया और अराउंड कुछ 500 के आसपास बच्चों को चाइनीज और अमेरिकन फ्लैग्स वेव करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया। इसके बाद द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई। अगर हम लोग यूएसए की साइड से बात करें तो बियो, हेग्सेट, ग्रीर और बेसेंट, ये लोग यूएस की साइड से बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ चाइनीज साइड में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल ऑफिसर डायरेक्टर काई ची, सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन ऑफिस डायरेक्टर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांग यी और वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग बातचीतों को कंटिन्यू कर रहे थे। ओपनिंग टॉक्स के वक्त शी जिनपिंग ने ये कहा, होल वर्ल्ड इज वॉचिंग आवर मीटिंग, करेंटली अ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट सीन इन अ सेंचुरी is accelerating across the globe and the international situation is fluid and turbulent। इसी के साथ शी जिनपिंग ने यूएस को अपने 250th एनिवर्सरी के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, जो कि इसी साल 4 जुलाई को कंप्लीट होगी। इसी के साथ शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि चाइना एंड द यूएस हैड एग्रीड टू एस्टैब्लिश अ कंस्ट्रक्टिव चाइना यूएस रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी with including winning stability with competition kept within bounds, a normalized stability in which differences are kept manageable and an enduring stability in which peace can be accepted। शी जिनपिंग ने एक और चीज ऐड किया कि ताइवान क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन चाइना यूएस रिलेशंस। If it is handled properly,
the bilateral relationship will enjoy overall stability. Otherwise, the two countries will have clashes and even conflicts, putting the entire relationship in great jeopardy. Xi Jinping ने ये भी कहा कि the Taiwan Strait question is irreconcilable like फायर एंड वाटर. इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान स्ट्रेट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बिटवीन द चाइना एंड यूएस. डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को ये कहा कि You are a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway. इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इसको बहुत ही सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं एवर. इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी ऐड किया कि वो इस पूरी समिट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है और उन्होंने इट्स एन ऑनर टू बी विथ यू, इट्स एन ऑनर टू बी और ये पूरी समिट और टॉक्स 2 घंटे तक चली, जिसमें दोनों साइड्स यानी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग और उनके एसोसिएट्स ने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, जैसे रूसो यूक्रेनियन वॉर, कोरियन पेनिनसुलर का टॉपिक, फेंटेनिल परकर्सर्स जो कि यूएस में इलीगली स्मगल किए जा रहे हैं और लीगली घुसाए जा रहे हैं, उसको लेके भी उन्होंने अपने कंसर्न्स जताए और कहा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको रोका जाए. इसके साथ साथ दोनों साइड्स ने ईरान वॉर के ऊपर भी डिस्कशन किए और अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस एंड डोनाल्ड ट्रंप, दोनों साइड्स ने अग्री किया कि ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन. और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि चाइना हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग ऑयल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि चाइना पहले ईरान से खरीदता था. और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि चाइना यूएस से एग्री करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाया जाए. टॉक्स खत्म होने के बाद शी जिनपिंग ट्रंप के साथ जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आए थे उनके साथ मुलाकात की और कहा कि चाइना के दरवाजे यूएस के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के लिए बस और आगे खुलेंगे ही, बंद नहीं होंगे. इसके साथ साथ उन लोगों ने डिनर भी होस्ट किया. उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे स्पीचेस भी दिए. ट्रंप ने कहा कि चाइना बहुत ही सुंदर है, चाइना इज ब्यूटीफुल एंड इट इज अ वंडरफुल प्लेस. इसके साथ शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन साथ साथ एक साथ काम कर सकते हैं. और ये टॉक्स जो है ये हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्स में से एक है, जिसके ऊपर 1.7 बिलियन लाइव्स यानी यूएस और चाइना की पॉपुलेशन मिला के जितने भी लोग हैं उनकी लाइव्स डिपेंड करती है और ओवरऑल दुनिया के 8 बिलियन लोगों के जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करते हैं. साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच भी दी उसी डिनर में और कहा कि चाइना एक बहुत ही वंडरफुल नेशन है. और इसी के साथ साथ उन्होंने थोड़ी हिस्ट्री की भी बात की अपने स्पीच में. जैसे स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी मेंशन किया कि कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्फ्यूशियस की जो टीचिंग्स थी उनको व्हाइट हाउस में स्क्रिप्ट कराया था और उनका एक चेहरा भी बनाया गया था. इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में यह भी मेंशन किया कि कैसे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चाइनीज एम्बेसडर थियोडोर डी रूजवेल्ट ने आज के जो शिंगुआ यूनिवर्सिटी है जहां से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को अपना आल्मा मेटर मिला था उसको एस्टेब्लिश किया था. इसी के साथ साथ अपनी स्पीच को खत्म करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग और उनकी वाइफ पेंग ल्यूआन को भी व्हाइट हाउस में और यूएस की एक विजिट पे इनवाइट किया ऑन 24 सितंबर 2026. मीटिंग खत्म होने के बाद जो उस मीटिंग का जो मेन्यू था उस डिनर का वो ऑनलाइन सर्कुलेट हुआ, जिसमें कई सारी चाइनीज डिशेस थी, कई सारी अमेरिकन डिशेस थी. जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई 6 अमेरिकन सॉन्ग्स और 6 चाइनीज सॉन्ग्स को एक बैंड के द्वारा प्ले किया गया था, जिसमें कई सारे नोटेबल चाइनीज सॉन्ग्स थे. और उसके साथ साथ उस पूरे सॉन्ग के जो लिस्ट थी सॉन्ग्स को था उनको खत्म किया गया ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में जो उन्होंने म्यूजिक यूज किया था, जिस सॉन्ग का नाम था Y.M.C.A. को ओरिजिनली विलेज ग्रुप नाम के डिस्को पॉप ग्रुप ने 1970s में बनाया था. विजिट के फाइनल डे पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने जोंगनानहाई को विजिट किया जो कि चाइनीज लीडरशिप कंपाउंड है. वहां पे वो लोग योंडू गेट के थ्रू पास थ्रू किया और उस पूरे गार्डन को बहुत देर तक घूमे. जब ट्रंप ने पूछा कि क्या यहाँ पे आप और भी डिग्निटरीज को लाते हैं तो शी जिनपिंग ने कहा वेरी फ्यू, वी यूजुअली डोंट होल्ड डिप्लोमेटिक इवेंट्स हियर, इवन आफ्टर वी स्टार्टेड हैविंग सम इट्स स्टिल एक्सट्रीमली रेयर. इसमें शी जिनपिंग ने यह भी ऐड किया कि यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बहुत बार आ चुके हैं. जोंगनानहाई में घूमने के बाद ट्रंप और शी जिनपिंग ने थोड़ी देर और मीटिंग की और उसमें ट्रंप ने बाद में आके कहा कि वो लोग ने कुछ ऐसे मुद्दों को सॉल्व किया जो दूसरे लोग नहीं कर पाते. ट्रंप ने ये कहा कि द जोंगनानहाई इज द प्लेस वेयर लीडर्स ऑफ द पार्टी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना वर्क एंड लिव, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, and added, after the founding of the People's Republic of China in 1949, we have been here, including Chinese leaders Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, and so on. He said, this place used to be part of the Imperial Garden.
देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन दिस कंपाउंड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्री को भी पॉइंट आउट किया जिसने शी जिनपिंग ने कहा कि ये 490 साल पुराना है, और उसके साथ शी जिनपिंग ने ये भी ऐड किया कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है जो हजार हजार साल तक पुराने हैं। जोंगनानाई में अपनी विजिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए, वहां पे उन्होंने एयरफोर्स 1 को बोर्ड किया और वो यूएसए के लिए वापस चले गए। तो इस पूरे विजिट के रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ से कुछ अभी तक तो हमें गिने चुने रिजल्ट्स के बारे में ही पता चला है। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये कंफर्म किया है कि 10 चाइनीज कंपनीज इंक्लूडिंग अलीबाबा ग्रुप, टेंसेंट, बाइटडांस, JD.com, लेनोवो और ही 10 कंपनीज को एनवीडिया के H200 चिप्स खरीदने की परमिशन मिल चुकी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया कि चाइना ने 200 बोइंग एयरप्लेन्स, जो कि बोइंग एक यूएस कंपनी है जो प्लेन्स बनाती है, वो दुनिया की टॉप 2 बिगेस्ट प्लेन बनाने वाली कंपनीज में अलॉन्ग साइड एयरबस, तो चाइना उनसे 200 प्लेन खरीदने वाला है। ये चाइना 2017 के बाद चाइना का फर्स्ट टाइम होगा बोइंग से एयरप्लेन खरीदने का, अमेरिकन मेड एयरप्लेन्स खरीदने का, जब उन्होंने 2017 में 300 एयरप्लेन्स बोइंग से ऑर्डर किए थे। ऑल्दो ये टोटल इंडस्ट्री में डिस्कस्ड 500 से कम है। इसके बाद दोस्तों ट्रंप ने फॉक्स न्यूज में यूएस में वापस आने के बाद एक ताइवान को एक वार्निंग भी इशू की एक इंटरव्यू में कि डू नॉट ट्राई टू गो इंडिपेंडेंट। इसके अलावा दोस्तों ताइवान को जो $14 बिलियन की जो आर्म्स पैकेज यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा मिलने वाली थी, उसको भी ट्रंप ने अभी होल्ड पे रख दिया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि शी जिनपिंग के साथ अभी भी मीटिंग हुई है और हमने उस मीटिंग में इसके बारे में बात की है, तो अभी उनके साथ कुछ डिस्कशंस के बाद अभी हम इस पैकेज को होल्ड पे रख रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम 9,500 माइल्स दूर किसी छोटे से आइलैंड कंट्री के लिए वॉर लड़ने जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो हम अभी ताइवान को कह रहे हैं कि आप कूल डाउन रहिए, हम चाहते हैं कि चाइना भी कूल डाउन रहे। इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग एनालिस्ट और रिएक्शंस और एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि ये रिसेंट ईरान वॉर की वजह से चाइना के पास एक लेवरेज हो सकता है यूएस के साथ बातचीतों में, क्योंकि यूएस ने अपने कई सारे रिसोर्सेज जो साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में डिप्लॉयड थे उनको मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर दिया, जिसको चाइना पोटेंशियली एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ताइवान के अराउंड के लिए यूज कर सकता है। इसके साथ साथ एक एनालिसिस जो समिट से पहले पब्लिश की गई थी उसमें काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने ये कहा कि ये जो समिट है ये यूएस और चाइना के रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए है, रादर देन इनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा ये कहा गया है उस पेपर में कि चाइना और यूएस के बीच में अभी भी डिसएग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करती है ओवर द टॉपिक्स ऑफ ताइवान, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन स्ट्रेट ऑफ ताइवान और साउथ चाइना सी में, बीजिंग के रिलेशन विद उन कंट्रीज जिनको यूएस अपने स्ट्रेटेजिक एडवर्सरीज मानता है जैसे रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इसके साथ साथ चाइना का ट्रेड जो चाइना रशिया से कर रहा है ड्यूरिंग द रूसो यूक्रेनियन वॉर, उसको भी एज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जोन हाईलाइट किया गया है बिटवीन यूएस एंड चाइना। दोस्तों देखिए ऐसा नहीं है कि यूएस और चाइना में अभी भी मीटिंग के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं। हम इसको लिटरली ऑन कैमरा देख पाए जब हमने देखा कि चाइनीज गिफ्टेड सुवेनियर्स, फोन्स, पेन्स जो यूएस ऑफिशियल्स को दिए गए थे उनको लिटरली कैमरा के सामने एयरफोर्स 1 के जो स्टेयर्स है उसके बगल में जो डस्टबिन है वहां पे फेंका जा रहा था ओवर पोटेंशियल एस्पियोनाज थ्रेट। देखिए दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने छोटी से छोटी इंट्रिकेट डिटेल्स को जानने की कोशिश की है। मैं जल्दी लौटूंगा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा।